हेलो दोस्तों, मैं बीटू पाठक आप सभी का बीके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोग को टाइप 2 क्लियर किया था। तो आज अगला वीडियो में टाइप 3 यानी 3 लेकर आया हूँ। तो टाइप 3 का एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन मेरे बताने से पहले एक बार आप लोग इसको ट्राई करके देखिए कि इसका आंसर आप लोग का कितना आएगा, उत्तर आप लोग को कितना आएगा। चलिए, तो अब मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बनेगा कैसे। तो ये आपका कह रहा है क्वेश्चन, 2000 रुपया साधारण ब्याज के किसी दर से 5 साल में 2600 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज पहले की अपेक्षा 4% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। यानी कि ये मिश्रधन मेरा पहले से दिया हुआ है, अमाउंट बराबर 2600 दिया हुआ है मेरा, ठीक है। तो अब इसको हम प्राप्त करते हैं। ये 2000 रुपया मूलधन है, तो मूलधन पहले हम लिख लेते हैं यहाँ। तो मूलधन के तुलना मूलधन से तो 2000 बटा में 100 लिख देंगे। अब ब्याज निकाल लेते हैं। क्या यदि ब्याज पहले की अपेक्षा 4% बढ़ा दी जाए तो 4 पचे 20, इसे ही खत्म 2 जीरो से। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूना के 400। यहाँ ब्याज मेरा कितना बढ़ा, 400 बढ़ा है। मेरा पहले से अमाउंट यानी मिश्रधन 2600 है और 400 यहाँ और ब्याज बढ़ा, तो इस मिश्रधन में अगर 400 को हम जोड़ देंगे तो मेरा नया अमाउंट हो जाएगा, नया मिश्रधन हो जाएगा कितना, 3000 मेरा नया मिश्रधन होगा। ठीक है, समझ गया। एक बार आप लोगों को फिर से हम बताते हैं। कह रहा है कि 2000 रुपया की साधारण ब्याज के दर से 2000 रुपये मेरा मूलधन है, दर से 5 साल में 2600 रुपया हो जाती है। अमाउंट मेरा 2600 रुपया दे दिया है। यदि ब्याज पहले की अपेक्षा 4% बढ़ा दी जाए तो पहले की अपेक्षा 4% बढ़ा दी जा रही है कितना साल में, 5 साल में। तो यहाँ 2000 मूलधन है और मूलधन के तुलना मूलधन से यहाँ ब्याज निकाल लेंगे, यानी 20 से गुना कर देंगे। तो टोटल मेरा ब्याज कितना है, 400। तो 400 बढ़ा, पहले से मेरा मिश्रधन था 2600 और 400 बढ़ा, तो 2600 और 400 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 मेरा नया मिश्रधन आ जाएगा। यानी कि 400 आंसर मत मार के चलाइएगा ऑप्शन में। टोटल कितना हो जाएगा, 26 और 4 30, यानी 3000 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन और आप लोग के सामने मैं दिया हूं। ये क्वेश्चन सेम ही है, बस सिर्फ इसमें मूलधन और मिश्रधन टाइम चेंज किए हैं। तो एक बार आप लोग फिर से इसको बनाकर देखिए कि कितना इसका उत्तर आएगा। तो प्रयास कीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। चलिए हम बताते हैं अब आपको कि ये कैसे बनेगा। तो पिछला ही जैसा क्वेश्चन है, तो हम एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। बोल रहा है 800 रुपया साधारण ब्याज के किसी दर से 3 साल में 920 हो जाती है। 800 रुपया मूलधन है,
920 रुपया हो जाती है मिश्रधन है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो नया मिश्रधन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं एगो अमाउंट हमको दे दिया है 920, इसको हम लिख लेते हैं। अब आगे चलते हैं। इधर 800 रुपया क्या दिया हुआ है, मेरा मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन की तुलना मूलधन से यानी कि 100, और जो पूछेगा उसको गुना। तो यहाँ 2% है 3 साल में, तो कितना हो जाएगा ब्याज 6, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 छक 48। 48 क्या मेरा आया, ब्याज आया, ब्याज बढ़ा है यानी अधिक हुआ है। तो 48 को हम जोड़ देंगे 920 में, तभी ना टोटल नया मिश्रधन आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8, 4 2 6 9, यानी कि टोटल मेरा कितना हो जाएगा 968। फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा 968। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फिर कि क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर लगाई जाती है। एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर लगाई जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 600 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। 600 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो 600 रुपया मेरा क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। तो 600 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो वह राशि बताएं यानी मूलधन बताएं, ठीक है। तो 600 रुपये मेरा ब्याज है, तो ब्याज के तुलना हम ब्याज से ही ना करेंगे। तो ब्याज के तुलना ब्याज से, और जो पूछेगा उससे हम लोग गुना कर देते हैं। तो ब्याज मेरा 600 है, और ब्याज मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ 4 साल और 3%, तो 4 तिहाई 12। पूछा क्या है, वह राशि बताए यानी मूलधन। 100 से गुना 12 से करेंगे, 12 पचे 60 50, यानी कि 5000 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर लगाई जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, 3% बढ़ा दी जाए तो 600 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होती है। 600 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होती है। तो ब्याज के तुलना ब्याज से यानी 4 गुने 3, 4 तिहाई 12, ये भी ब्याज ये भी ब्याज। अब पूछ रहा है वह राशि बताएं यानी मूलधन बताएं। तो मूलधन हम लोग को ज्ञात करने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना हम भी कर दिए। तो 12 पचे 60 काट दिए, 5 बार में 50 हो गया। 50 में 100 से गुना करिएगा, आ जाएगा टोटल मेरा कितना, 5000। चलिए दोस्त, तो टाइप 3 आप लोग का खत्म हुआ। अब एक नया टाइप आया है, टाइप 4 यानी टाइप 4। तो टाइप 4 का क्वेश्चन थोड़ा सा नया लगेगा, क्योंकि जब टाइप ही चेंज हुआ है तो क्वेश्चन भी नया लगेगा। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा देखने में लगेगा अजीब, लेकिन इतना आसान तरीका से हम बताएंगे कि आप लोग कभी नहीं भूल सकते। तो इसका तरीका एक बार समझ लीजिए कि कैसे बनता है। कह रहा कि कोई धन साधारण ब्याज के किसी दर से 3 साल में 690 रुपया तथा वही धन उसी साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 790 रुपया हो जाती है। तो धन बताएं, राशि बताएं, मूलधन बताएं। पूछ रहा है मूलधन बताएं। तो पिछला क्वेश्चन में आज तक हम लोग जाने कि रेट दिया हुआ रहता था, टाइम दिया हुआ रहता था, मूलधन दिया हुआ रहता था, ब्याज पूछ देता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ टाइम दिया हुआ है और अमाउंट यानी मिश्रधन दिया हुआ है। रेट कितना है कोई पता नहीं है।
तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले इसका हम नियम देखते हैं कि इसका नियम क्या है। तो आप लोग को शुरुआत में मैं बताया था, ये मिश्रधन दिया हुआ है हमको, ठीक है। ये मिश्रधन मेरा दिया हुआ है। तो आप लोग को बताए थे कि मिश्रधन बराबर होता है फॉर्मूला मूलधन और प्लस ब्याज। मूलधन को हम पी से सूचित करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। और ब्याज यानी होता है क्या, इंटरेस्ट। तो यहां मूलधन को हम मान लेते हैं पी, क्योंकि हमको मूलधन पते नहीं है, ठीक है। ब्याज हमको पता है, ब्याज भी नहीं हमको पता है, रेट टाइम सिर्फ पता है 3 साल, ठीक ना। रेट नहीं पता है तो कुछ नहीं, यहाँ पे लिखिए क्या, 3 साल है तो I3 इसको लिख सकते हैं। इंटरेस्ट 3 साल बराबर मिश्रधन दिया हुआ है I3, यानी 3 साल का मिश्रधन दिया हुआ है मेरा कितना, 690। अब अगला देखते हैं कि वही धन उसी साधारण ब्याज की दर से 5 साल में, यहाँ पी भी सेम ही रहेगा, प्लस 5 साल में इंटरेस्ट 5 कर देते हैं, I5 बराबर कितना है 750, ठीक है। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे 2 4 वाले रैखिक समीकरण, उसके अनुसार हम साइन चेंज करते हैं। तो ए प्लस यहाँ माइनस, ए भी प्लस तो यहाँ भी माइनस, ए भी प्लस तो यहाँ भी माइनस। तो पी से पी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, I3 में से I5 जाएगा तो क्या बचेगा, यानी कि यहाँ पे 3 साल में से 5 साल चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, -I2 2 साल बराबर 750। 690 में से 750 को अगर घटाइएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा ही है। कितना आएगा, तो 60 आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस काट दिए, यानी कि I2 बराबर कितना आ गया मेरा 60 रुपया। तो I1 यानी इंटरेस्ट 1 साल बराबर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। यहां तक सही है। तो पूछ रहा है कि तो धन बताएं, यानी मूलधन बताएं। तो इससे निकालिए या इससे निकालिए, बात सेम आएगा। अगर आप इससे निकालिएगा तो 1 साल की है 30, तो ये 3 साल वाला है तो 30 में 3 से गुना करिए, में से घटा दिए, 30 तिहाई कितना होता है 90, यानी 690 में से हम 90 घटा देंगे तो कितना आएगा 600। यहां से भी मूलधन 600, यहीं से भी सेम आएगा। ये मेरा है 5 साल का, तो 1 साल के 30, तो 5 साल के 30 बचे 150, गुना करेंगे। तो इसमें अगर करना होगा तो इसमें क्या करेंगे, हम 150 घटा देंगे, यहां भी आया 600, यानी मूलधन मेरा कितना आ गया 669। लेकिन कहिएगा कि सर इतना लंबा बताइएगा तो हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे, यही बात बनता है, कैसे बनाएंगे। तो इतना आप लोग को करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ प्रोसेस समझ गए तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूं आप लोग को लॉलीपॉप ट्रिक, ठीक है। ठीक है। तो लॉलीपॉप ट्रिक कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम अलग से कुछ लेकर आए हैं। हम आपको इसी में से स्टेप काट कर एक नया स्टेप बनाए हैं, तो वही चीज लिखेंगे। तो पहले हम बड़ा सा लिख लेंगे, क्योंकि जो माइनस माइनस हम काटे थे अभी, उसको हमको काटना नहीं पड़ेगा। तो पहले हम 5 साल वाला लिख लेते हैं। 5 साल में हमको मिल रहा है कितना 750। 3 साल में हमको कितना मिल रहा है 690। 5 में से 3 जाएगा तो 2, 750 में से 690 जाएगा तो कितना बचेगा 60। 2 साल ना है यहाँ, तो साल को मान लेते हैं T,
तो 1 साल बराबर टी बराबर हो जाएगा 30, इसे ही कट जाएगा तो 30 आ जाएगा। 1 साल बराबर 30 आ गया, हमको मूलधन बोला है। तो अगर 3 साल वाला में से घटाइएगा तो इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा, 30 90 घट जाएगा। अगर 5 साल वाला में से घटाइएगा तो 30 में 5 से गुना कर दीजिएगा, 30 में 5 से गुना कर दीजिएगा, 30 × 150। तो इसमें से इतना ध्यान रखिएगा कि हम जिसके साल में से हम गुना कर रहे हैं ब्याज को, उसी अमाउंट में से हमको घटाना है। ऐसा नहीं कि हम 3 से गुना किए हैं और 750 से हम घटा देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो जो हम गुना करेंगे उसी में से घटाएंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। तो इसका मेरा आंसर कितना आ जाएगा 600 मूलधन, यानी इस क्वेश्चन का मूलधन कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग को एक नया क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ हम इसमें अंक को चेंज कर दिए हैं। तो पिछले जिस तरीका से हमने बताया उसी तरीका से आप लोग एक बार बना कर देखिए कि इसका भी मूलधन पूछ रहा है कि इसका मूलधन कितना आएगा। सारा प्रोसेस सेम है, कोई चीज चेंज नहीं किया है, सिर्फ हम डिजिट को चेंज कर दिए हैं, साल को चेंज कर दिए हैं, मिश्रधन को चेंज कर दिए हैं। तो एक बार इसको आप लोग प्रयास करके देखिए। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। जो लोग बनाए होंगे आप लोग अपना आंसर देखिएगा कि आया है या नहीं आया है, क्या है क्या नहीं है। आशा तो मैं करता हूं कि सभी लोग को आ गया होगा, क्योंकि कोई खास क्वेश्चन नहीं था। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज के किसी दर से 3 साल में 815 रुपया तथा वही धन उसी साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 854 रुपया हो जाती है, तो मूलधन बताएं। तो वही प्रक्रिया करना है। सबसे बड़ा वाला पहले लिख लीजिए, 4 साल बराबर, साल लिखिए या ना लिखिए आप लोग अपना समझिए, 854। आगे देखिए 3 साल बराबर कितना दिया हुआ है 815, घटाइए 1, कहने से घटेगा कितना जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9, और ये बचेगा कितना 4 में से जाएगा 3, सॉरी कितना लिखा हुआ है 754 होना चाहिए। 1 मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन कर रहा है। सही है, ठीक है। हम घटाने में गलत कर रहे थे। 39 आएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, ये 8 से 8 खत्म। यानी कि 1 साल में मेरा क्या आया 39 आया। तो हम 3 साल में से कर लेते हैं, क्योंकि काहे ज्यादा हम लंबा लफड़ा करें, 4 से गुना 3 से कर लेते हैं। तो 39 में हम अगर 3 से करते हैं तो 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 3 तरीके 9 2 11, यानी कि 117 आया 3 साल में। तो 3 साल वाला में से ना घटाएंगे, यानी कि 815 है 3 साल वाला, और मेरा 3 साल में यहाँ कितना है 117 घटाइएगा तो कितना आएगा 15 में से 7 जाएगा तो 8, ये बचेगा कितना 0 9 6, ठीक है ना। 10 में से जाएगा 9, ये बचेगा 7 में से 6, यानी कि इसका जो मेरा मूलधन आया 698 आया है। तो जिनका 698 आया होगा उनका सही है, और जिनका 698 नहीं आया हुआ वो देखिए कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका भी
सेम ही प्रोसेस है। तो एक बार अबरी भर आप लोग ट्राई कीजिए। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आशा करूँगा कि किन्हीं छात्रों से इसका गलत आंसर नहीं आएगा। तो एक बार प्रयास कीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। मैं आप लोग को समय देता हूँ। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इसका आप लोग का प्रश्न का हल करता हूं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज के किसी दर से 2 साल में 1260 रुपया हो जाती है तथा वही धन उसी साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 1350 रुपया हो जाती है। तो मूलधन बताएं। सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बड़ा वाला लिख लेंगे हम। 5 बराबर 1350 सही है। आगे है 2 साल में कितना 1260। तो इसको घटाइए, 5 में से 2 जाते तो कितना बचेगा 3। यहाँ घटाइए 0। 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9। 2 में से 2 0, 1 में से 1 0। लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 बराबर 90 तो 1 बराबर 30। तो 2 में से घटा लेते हैं तो 30 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 60। यानी 1200 में से हम 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1200। इसका क्या आ जाएगा आंसर है। तो इसी प्रकार से आप लोग अपना रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए वीडियो को और सीखिए। और ये ऐसा चैप्टर है कि जब से मैं शुरू टाइप 1 से पढ़ा रहा हूँ कि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 न 2 सवाल आ ही जाता है। तो आप लोग इसको बेहतर तरीका से बनाएं, तैयारी करें, ताकि मेरा क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ जाए, सेट प्रैक्टिस में आ जाए, तो हमको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एसआई का। इस तरीके से आप लोग अपना तैयारी कीजिए, तभी लगेगा कि नहीं हम कोई चैप्टर पढ़े हैं। चाहे जैसे भी हो, कहीं से भी हो, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। तो आज का क्लास आप लोग को मैं इतना ही तक क्लास करता हूँ। तो आप लोग पढ़िए, बनाइए, सीखिए। थैंक यू, धन्यवाद।